वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफ बाय मुबर्रक। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप एक ट्राउज़र पैंट्स की कटिंग किस तरह से कर सकते हैं। ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपका भी ट्राउज़र बिल्कुल ब्रांडेड ट्राउज़र की तरह इजीली घर पे रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने एक कपड़ा ले लेना है, तो जो भी आपके ट्राउज़र का पीस है उसको लेने के बाद आपने उसको 2 पीसेस में कट कर लेना है, क्योंकि इसका जो ट्राउज़र पैंट्स होती हैं इसका फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अलग अलग काटा जाता है। तो आपने इसका जो फ्रंट पार्ट है उसको ले लेना है और वहाँ पे आपने सिलाई का मार्जिन छोड़ने के बाद जितनी भी आपके ट्राउज़र की लेंथ है आपने उसको मेजर करके निशान लगा लेना है। मैं यहाँ पे ट्राउज़र की लेंथ 20 इंचज़ ले रही हूँ, तो मैं यहाँ 20 इंच पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 20 इंच की लेंथ मेजर करने के बाद यहाँ पे एक निशान लगा लिया है, और निशान लगाने के बाद आपने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने इलास्टिक के लिए यहाँ पे 2 इंच के फासले पे दोबारा से एक निशान लगाना है, और वहाँ पे भी आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद आपने जो आपके ट्राउज़र की जो साइड वाली सिलाई होती है उस साइड की सिलाई के लिए आपने इस पे यहाँ पे एक सिलाई का मार्जिन लगा देना है, ताकि आप कटिंग जब भी करें तो आपकी वो सिलाई का मार्जिन अलग से यहाँ पे नज़र आ रहा हो। तो ये आपने इस तरह से निशान लगा लेना है। ये बहुत ही आसान और प्रोफेशनल तरीका है। इस तरह से जो भी आपकी ट्राउज़र्स जो आप घर में बनाते हैं उसमें खिंचाव आ रहा होता है सिलाई में, या फिर उसकी शेप उस तरह से नहीं आती जो कि आपके प्रोफेशनल ब्रांडेड ट्राउज़र्स की आ रही होती है, तो वो आप इस तरह से बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपने आसन का जो निशान लगाना है उसके लिए आपने यहाँ पे जो भी आपका रिक्वायर्ड आसन है आपने उतना निशान लगा लेना है। मैंने यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगाया है। निशान लगाने के बाद आपने इस पे भी सीधी लाइन मार्क कर देनी है। दीवार का जो घेर आपने रखना है उसकी मेजरमेंट्स के लिए आपने अपना हिप साइज़ मेजर करना है और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करने हैं। 2 इंच ऐड करने के बाद जो भी टोटल मेजरमेंट्स आएगी उसको आपने 4 पे डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे मेरा जो मैंने यहाँ पे रखना था उसमें मेरे पास जो 7 इंचज़ था, यानी कि टोटल मेरे पास 28 था, तो 28 को डिवाइड करेंगे 4 पे तो वो हमारे पास 7 इंचज़ आ जाएगा। ठीक है, तो 7 इंचज़ के बाद मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब जहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी उधर आपने उसके आगे 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। उसके बाद आपने जो घेर की मेजरमेंट्स की लाइन लगाई थी उसके साथ आपने उसको मिलाते हुए वहाँ पे एक कर्व क्रिएट कर देना है। तो ये आपकी टोटल मेजरमेंट्स जो आपके घेर की थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने अपने ट्राउज़र का सेंटर पॉइंट ढूंढना है, वो किस तरह से कि जो भी आपकी टोटल घेर की मेजरमेंट्स है उसको आपने मार्क करना है और उसका हाफ निशान लगा के आपने वहाँ पे लाइन मार्क कर देनी है, बिल्कुल ट्राउज़र के ऊपर से लेके नीचे तक। तो यहाँ पे आपने इसको जब लाइन मार्क कर दी तो इसके बाद आपने देखना है कि आपका जो पाइंचे का साइज़ है वो कितना है। पाइंचे का साइज़ मेजर करने के बाद आपने जो सेंटर में लाइन ड्रॉ की थी उसके दोनों साइड्स पे आपने हाफ इसको निशान लगा के मार्क कर लेना है। यानी कि मेरे पास 5.5 इंच पाइंचे का साइज़ था, तो मैंने 2.25-3 इंच लाइन के दोनों तरफ मार्क कर लिया था। तो यहाँ पे मार्क करने के बाद आपने सिलाई के मार्जिन के लिए अलग से एक निशान लगा लेना है, और इसके बाद आपने इस निशान को जो ऊपर आपने घेर के निशान लगाया था, जो सेंटर में आपने लाइन ड्रॉ की थी, उस लाइन के साथ आपने इसको मिला देना है। दोनों साइड से आप इसी तरह से मिला देंगे। आप जो आपने सिलाई का मार्जिन छोड़ना है उसको आपने एक्स्ट्रा रखते हुए इसको इसके साथ नीचे वाली जो पाइंचे पे लाइन का निशान लगाया है उसके साथ आपने इसको अटैच कर देना है यहाँ पे इस तरह से। अब ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने बहुत ही आराम से और नीटनेस के साथ इसको अटैच कर लिया है। यहाँ पे जब आप इस तरह से प्रॉपर मार्किंग करेंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो वैसे तो जब आपको प्रोफेशनली आदत हो जाती है तो फिर आपको बाद में मोस्टली मार्किंग के बगैर भी आप इसके निशान लगा सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर पूरी लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप छोटा सा एक डॉट या निशान लगा के भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अब इसको इस तरह से जो मैंने लाइंस ड्रॉ की थी उनके ऊपर मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब आपने इसका जो बैक पार्ट है वो कैसे काटना है उसके लिए भी मैं अब आगे आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे जो आपका जो साइड वाला कर्व पार्ट था वो भी आपने इस तरह से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से कटिंग कर लेनी है, और कटिंग करने के बाद ऊपर जो आपका कर्व होगा वहाँ से आपने कटिंग नहीं करनी, बल्कि जो भी आपका फैब्रिक है उसके सेंटर से बस आपने उसके 2 पीस करने हैं। तो यहाँ पे आपने इस तरह से ये कट कर लिया। उसके बाद आपने जो दूसरा पीस काटा था जो इसका इक्वल था
उसको आपने रखना है और उसके ऊपर आपने फ्रंट वाला जो पार्ट काटा है इस तरह से बिल्कुल सेट करके ऊपर रख देना है। अब याद रहे कि यहाँ पे आपने जो बैक पार्ट बनाना है ट्राउज़र का वो फ्रंट वाले से थोड़ा चौड़ाई में भी ज़्यादा होना चाहिए और लेंथ में भी ज़्यादा होना चाहिए। तो क्योंकि लेंथ के लिए हम यहाँ पे जहाँ पे आपने ऊपर की तरफ यानी कि जो इलास्टिक के लिए आपने लाइन छोड़ी थी वहाँ पे आपने 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा लाइन लगा के इसका जो आपने फ्रंट पार्ट काटा था यहाँ तक आपने तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद आपने ओवरऑल ट्राउज़र की जो बैक साइड है उसको आपने फ्रंट की निस्बत 2-2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके निशान लगाते जाना है, क्योंकि आपका जो फ्रंट पार्ट है वो बैक की निस्बत छोटा होता है। तो इसलिए आपने फ्रंट पार्ट को पहले काट लिया और बैक पार्ट काटने के लिए आपने यहाँ पे 2-2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड करते जाना है। तो जब हम बैक साइड को काटेंगे तो हमारा वो फ्रंट की निस्बत थोड़ा बड़ा होगा, यानी कि 2-2 इंच हमारा उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड होगा। तो इस तरह से आपने ऊपर से लेके जो इलास्टिक वाला जो आपका पॉइंट है वहाँ से लेके आपने पाइंचे तक इसको 2-2 इंच के मार्जिन पे निशान लगा लेना है। 2-2 इंच के मार्जिन पे निशान लगाने के बाद आपने इसको यहाँ से काट लेना है। जब हम फ्रंट पार्ट काट रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आपने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करनी है, क्योंकि हमने वहाँ पे जो निशान लगाए थे वो अपनी टोटल ट्राउज़र की जो तैयार मेजरमेंट्स होती हैं उसके निशान लगाए थे। तो यहाँ पे क्योंकि हमने ऑलरेडी कटिंग का मार्जिन छोड़ा हुआ था फ्रंट पार्ट में, तो उसी में हम 2 इंच ऐड करके निशान लगाएंगे, तो हमें उसमें अलग से कटिंग मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है और ऊपर से भी जो आपने तिरछी लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से भी आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अब जो दूसरी साइड जो थी जिसको हमने कर्व किया था उसको आपने किस तरह से कट करना है कि उसको आपने जैसे आपके फ्रंट पार्ट की कटिंग हुई थी बिल्कुल एज इट इज़ आपने उसको बैक साइड को भी काट लेना है। उसमें ना आपने कोई सिलाई का मार्जिन छोड़ना है और ना ही आपने कोई एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। जैसे आपने फ्रंट पार्ट काटा था बिल्कुल उसी तरह उसके इक्वली आपने इसके ऊपर कटिंग कर लेनी है, क्योंकि दूसरी साइड पे जो अंदर की साइड होती है शलवार की या ट्राउज़र की उसमें हमने एक्स्ट्रा कटिंग कर ली थी, तो इसलिए यहाँ से एक्स्ट्रा कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपने इस तरह से कटिंग कर ली और ये अब आपके ट्राउज़र की कटिंग जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। कटिंग कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे हम इसको सीने का तरीका मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपने करना क्या है। जो आपने फ्रंट पार्ट काटा था उसका जो सेंटर की आसन वाली सिलाई है वो आपने दोनों को आपस में मिला के लगानी है और बैक वाले की दोनों की एक साथ आपस में लगानी है। लेकिन जो ये साइड वाली सिलाई है उनको जब आप लगा लेंगे सेंटर वाली, तो उसके बाद आपने फ्रंट पार्ट को खोलना है और बैक वाले को भी खोलना है और दोनों को खोलने के बाद एक दूसरे के ऊपर रख के सिलाई लगा लेनी है। पांचे के लिए मैंने सिर्फ सिलाई का मार्जिन छोड़ा था क्योंकि मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के अलग से फिर उसकी फोल्डिंग करती हूँ। अगर आपने इकट्ठा करना है तो आप उतना मार्जिन छोड़ के फिर कटिंग कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।